सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दिवाली चला गया, आप सबको बिलेटेड हैप्पी दिवाली। और बहुत दिन हो गए कुछ व्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इंटरनल्स ख़त्म हुए और लास्ट सेमेस्टर बाकी है, वो एग्ज़ाम दूंगा मैं। अभी हाल फिलहाल मैं घर आया था, तभी भी कुछ व्लॉग नहीं किया था। एंड अभी परसों आया हूँ मैं घर, क्योंकि दिवाली के अगले दिन हमारा एग्ज़ाम था, इसलिए मैं परसों घर आया और सोचा बहुत दिन से ब्लॉग तो अपलोड नहीं हुआ है, तो एक नया ब्लॉग ही अपलोड करता हूँ। तो फिर मैं टॉपिक के बारे में सोचा कि किस बारे में मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ आज एक बनाऊँ अपने बाइक का, जो यामाहा FZ25 है, उसका एक ओनरशिप रिव्यू। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और आप सबको पता ही होगा, अपने हीराकुद का एक पीसफुल सा जगह मतलब डाई की होता है, और कहीं भी इतना पीसफुल जगह नहीं मिलेगा। शोर शराबा, गाड़ी वाड़ी सबका साउंड आएगा, तो सोचा डाई के ऊपर आके इसका ओनरशिप रिव्यू बना दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी के बज रहे हैं सुबह के 11। तो सुबह के 11 यूजुअली मैं यहाँ आता नहीं हूँ, तो अभी साइलेंट बोल रहा था, अभी गाड़ी 3-4 गए उसका साउंड आएगा, ठीक है। सुबह के 11 बजे मैं यहाँ आता नहीं हूँ, तो मेरे को यहाँ पर सर्दी लग रही है, यहाँ पर सर्दी पड़ना चालू, देख सकते हैं मैं हुडी पहन के घूम रहा हूँ। और आज मतलब यही जो टाइम होता है, जो टाइम बैंड होता है, उसी में ही यहाँ पर ये जगह पूरा खाली रहता है। तो सोचा अभी आता हूँ, साथ ही साथ एक अच्छा सा ब्लॉग बनाता हूँ। तो शुरू करते बोल के मैं लंबा खींच रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप बी रोल एंजॉय कीजिए। Turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. आशा करता हूँ आपने बी रोल या फिर सिनेमैटिक्स बोल लो, उसको एंजॉय किया रहेगा। तो अभी रिव्यू शुरू करते हैं। और रिव्यू शुरू करने से पहले आज का मौसम देख लीजिए। मौसम बड़ा ही गजब का हो रहा है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है मौसम। सर्दी का मौसम मेरे फेवरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले गाड़ी की हालत थोड़ी सी गंदी है, क्योंकि मैंने साफ़ नहीं किया था। मतलब मैंने साफ़ किया था, फिर मैं कॉलेज चला गया, तो पापा इसको इतना ज़्यादा चलाते नहीं हैं, तो थोड़ा धूल बैठ गया। अभी जस्ट कपड़ा मार के लाया हूँ। और आप एक 360 देख लीजिए। तो ये ब्लॉग को मैं ऐसे शूट करूँगा क्योंकि मेरे दोस्त अभी तो है नहीं, और वो अपने कॉलेज अपने काम में बिज़ी हैं, और मैं अभी आया हूँ। तो मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, मैं ट्राइपॉड कैरी करके नहीं लाया, तो उसको ऐसे ही ब्लॉग शूट करूँगा। मेरा गाड़ी है यामाहा FZ25 BS4 मॉडल, और मेटालिक सियान ब्लू कलर के इसका नाम है, और इसी कलर का मैं फ़ैन हूँ। इससे पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो और ब्लॉग बना चुका हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और इसका पावर फिगर के बारे में बात करें तो इसमें 20.8 PS का पावर है और 20.6 Nm का टॉर्क है, टू बी प्रिसाइज। एंड इसमें 5 ही गियर आते हैं। और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज गिनाने में जाऊं तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि ये आपको दिखेगा कि एक स्पोर्ट्स बाइक, स्ट्रीट स्पोर्ट्स बाइक है, बट इसका नेचर वैसा नहीं है। ये एक टूरिंग बाइक के टाइप की तरह है। ये आप कह सकते हो एक स्ट्रीट नेकेड के जैसा दिखता है, या फिर कह सकते हो मैंने इसको एक नया नाम दिया है, ये मसल बाइक की तरह है। मतलब आप इसको अगर देखोगे तो एक मिनी Z900 जैसा दिखेगा। पावर फिगर के ऊपर मत जाओ, लुक्स के ऊपर जाओ। और ये एक जनरेशन 1 है। इसका एक दूसरा वाला आता है जनरेशन 2 करके, जिसमें आपको वो प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, बट स्पेशली मेरे ओपिनियन में उसका लुक मेरे को पसंद नहीं है। पता है उसका लाइट फाइट अच्छा रहेगा, बट मेरे को उसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये रहा पूरा उसका टोटल व्यू। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, गाड़ी पूरा गंदी हो चुकी है, क्योंकि इसको मतलब रख देता हूँ तो वो धूल वूल गिरता रहता है। और उसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा है, फ्रंट लुक, ये रहा।
और इसका एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आता है एक TFT स्क्रीन, TFT मतलब एक तो डिस्प्ले टाइप का स्क्रीन आता है, और हेलोजन के इंडिकेटर्स आते हैं। बट इसका लाइट्स मतलब बैक लाइट और फ्रंट जो मेन लाइट होता है वो LED आता है, सामने ट्राई LED लाइट आता है। एंड और इसका स्पेशलिटी और एक चीज़ भी है, इसका फ्यूल टैंक। इसका फ्यूल टैंक 14 लीटर का आता है और कंपनी क्लेम करती है माइलेज 45। वो दुनिया में सबको पता होगा, कंपनी जितना क्लेम करती है उतना कभी नहीं मिलता। बट मेरे सिटी में ज़्यादा हाईवेज़ में लेता नहीं हूँ, मतलब खाली घर से कुछ काम के लिए जाता हूँ। हाईवे में कभी कभार मतलब अगर यहाँ से टाउन जाना होगा तभी थोड़ा बहुत बाइक निकालते हैं, वरना मैं नॉर्मली सिटी में ही ड्राइव करते रहता हूँ। मुझे माइलेज मिलता है 30 हाईवे में जाऊँगा तो एक बार लॉन्ग ट्रैवल में लेके गया था, बुल्ला डाइक को पूरा 0 पॉइंट लेके गया था, तब मुझे कुछ 35 के अराउंड मिला था। पर ना डेली यूसेज में ये आराम से आपको 32 से 30 दे देगा। और वो भी आपको लग रहा होगा कि कम है, लेकिन ट्रस्ट मी ब्रदर, 250 सीसी के हिसाब से कोई भी और 250 सीसी इतना माइलेज नहीं देता। आपके 250 सीसी के कैटेगरी में कौन कौन आता है? एक तो सुजुकी का आता है, सुजुकी जिक्सर नॉर्मल वाला, जिक्सर SF, या फिर अपना KTM ड्यूक 250, वो हस्कवर्ना, स्वॉट पिलियन, बीट पिलियन, वो सब भी आते हैं। वो सब का हार्डली 25-28 को माइलेज मिलता है। इसका 32-35 मिल रहा है, उसमें क्या बुराई है? और यामाहा का गाड़ी है, सबसे बेस्ट ट्रस्टेबल इंजन है। और आगे हम अगर टायर फिगर की बात करें तो मैं आपको टायर प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। ये रहा इसका टायर प्रोफाइल। 140 सेक्शन का टायर आता है, रेडियल नहीं आता है, नॉर्मल टायर आता है। पीछे 140 सेक्शन और आगे 100 सेक्शन का टायर आता है। और आपको अगर मैं इसका TFT कंसोल दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा इसका TFT कंसोल। मीटर ऑन करने से कुछ इस तरह से आता है। टाइम वाइम दिखाता है, ट्रिप बोडो वो सब दिखाता है। अभी तेल कम है ऑब्वियसली, मैं बहुत दिनों से भराया नहीं हूँ, भराऊँगा। और इस तरह से उसका कुछ दिखाता है। और यहाँ पर बैकलेट तो आपको दिन में दिखेगा नहीं, ऑरेंज कलर का बैकलेट आता है इसमें। और जो इसका नया वाला मॉडल है उसमें जो चेंजेस है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका हैंड गार्ड आ जाएगा दोनों तरफ, एक तो विंडशील्ड आ जाएगा, बट नेकेड बाइक में विंडशील्ड का कुछ काम नहीं रहता है। और इसका लेग गार्ड का डिज़ाइन देखिए, आराम से ऐसे कट होके आके नीचे एक रॉड है इंजन प्रोटेक्शन के लिए, बट यहाँ पर उसका एक इंजन काउल आता है। हमारा इधर छोटा सा आता है, और हमको दिखाओ, ये एक मेटल का है, छोटा सा है, उसमें एक फाइबर का आता है। बट हमारे इस एरिया में जितने मतलब पॉट होल्स है और हम्प्स वम्प्स बहुत सारे हैं, उसमें वो फाइबर का कुछ काम का नहीं आएगा, क्योंकि जब रॉयल एनफील्ड का भी जब मेटल का आता है वो भी बार बार लग के दब जाता है, तो फाइबर का कितना ही दिन टिकेगा। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, मतलब ओके इस टाइप ही बोल सकता हूँ मैं, इतना भी कुछ खास नहीं है। और सबसे स्पेशल चीज़, यामाहा का जितना भी लाइनअप आता है इंडिया में, मतलब R3 को छोड़ दो, ओल्ड R3, वो भी जो भी मेरा फेवरेट है, बट यामाहा का जितना लाइनअप आता है, जैसे MT-15 हो गया, R15 हो गया, R15M हो गया, इसका इनिशियल पिकअप कोई भी गाड़ी मैच नहीं कर सकता। बाकी लोग बोलेंगे नहीं MT-15 से ज़्यादा तेज़ जाता है, R15 तो तेज़ जाता है, पता है, बट वो लॉन्ग रन में तेज़ जाता है। बट शॉर्ट में, पिकअप में, मतलब 0 to 100 करोगे अगर, मैं तो वैसे स्पीड चलाता नहीं हूँ, नहीं, मेरे को अपना डर लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो डर अपने आप बढ़ेगा। बट आप अगर इसको ड्रैग व्रैग करोगे सिर्फ मतलब टॉप 100 जाने के लिए, इसका बेटर है। आप यामाहा का कोई भी लाइनअप में देख लो। वैसे मुझे यामाहा का R3 जो ओल्ड जनरेशन वाला मॉडल है ना 2019, वो बहुत पसंद है, बट वो तो बंद हो गया है, इसीलिए उसका 250 सीसी आया था, इसलिए मैंने लिया। और यामाहा मतलब मेरे फैमिली में फ़ैन बॉय, मेरे पापा और मैं प्रॉपर फ़ैन बॉय यामाहा के। 2 hours later. और जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, अभी आपको थोड़ा बाइक अलग एंगल में दिखेगा, क्योंकि ये मेरे फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है, इसलिए आपको एंगल डिफरेंट आ रहा होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अभी तक जितना भी मैं यामाहा का गाड़ी चलाया हूँ, इससे पहले मैं एक MT-15 और यामाहा का एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, वो बहुत व्यूज़ गया है। बट मैंने MT चलाया। R15 मेरे को एक्चुअली फेयरिंग बाइक पसंद है, तो R15 और R3 यामाहा के, बट मेरे पापा को पसंद नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी अगर गिर गया तो गाड़ी बर्बाद है। फेयरिंग का एक यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और नेकेड में मेरे को MT-15 पसंद था, बट MT-15 को चलाया, 150 सीसी थोड़ा मेरे को अंडर पावर लगा। और ऑब्वियसली मतलब इससे पहले मेरे पास अभी भी है यामाहा SZR, वो फास्ट नहीं चलता, बट 150 सीसी यामाहा का ऑलरेडी घर में है, और ये 250 सीसी यामाहा का निकला है, तो ऑब्वियसली मैं 250 सीसी के पीछे ही जाऊँगा। और ये मेरे को 2 लाख के अंडर गिर गया। और MT-15 भी 2 लाख के अंदर आ रहा था जब मैं इसको लिया था,
एक्चुअली जब मैं इसको लेने वाला था तब MT-15 प्राइसिंग बताता हूँ मैं आपको। MT-15 का USD फोक्स वाला नहीं आ रहा था, नॉर्मल कन्वेक्शनल फोक्स आ रहा था जो कि 1.68 में आ रहा था, और R15 गिर रहा था 170 के अंदर। और अभी कौन सा गाड़ी आ गया R15 आ रहा था 170 172 के अंदर, और ये FZ25 आ रहा था 186। तब FZ-S25 भी और एक आ रहा था, वो थोड़ा महंगा था, तो इसको मैंने चूज़ किया क्योंकि ये पापा के एक दोस्त नहीं, पापा के साथ काम करते एक भैया, वो भी लाए थे। उनका बाइक पापा को भी पापा भी जब इस बाइक को देखे तो उनको भी बहुत पसंद आया था। तो ऑब्वियसली यामा है तो ट्रस्ट भी है। एक सच बात बोलता हूँ, अकेले शूट करने में ना फट जाती है। ओहो, मेरा कमर में दर्द आ गया। अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट, जो कि कैमरा को कई तरह का एडजस्ट करके मुझे सुनाना पड़ेगा, तो आप सुनिए क्योंकि अभी साइलेंस है ना, आप आराम से आप समझेंगे इसका एग्जॉस्ट नोट। जितने भी यामाहा के बाइक से सबसे बेस्ट एग्जॉस्ट नोट मुझे इसका लगता है, तो सुनिए। सबको ही आजकल अपने बाइक को स्मूथ बनाने के चक्कर में रखे हैं, मतलब बाइक कितना स्मूथ हो, कितना ये हो वो हो, लेकिन आपको जो ओरिजिनल ग्रंट मिलता है ना, ग्रंट जिसको मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो पावरनेस मतलब आपको फील होता है कि भाई गाड़ी में दम है, वो यामाहा में ही होता है, और ख़ास करके FZ25 में। और ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी मैंने ख़रीदा है तो उसका तारीफ़ तो मैं करूँगा ही, क्योंकि मेरा पसंद है इसलिए मैंने ख़रीदा है। थोड़ी ना ऐसे उठा के लेके आ गया हूँ फिर ज़बरदस्ती का चीप रहा हूँ कि ये पसंद है। ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियसली मॉम डैड के हेल्प से ही मुझे ये गाड़ी मिला, तो ये एक नया सा स्टिकरिंग कुछ करवाया हूँ मैं। स्टिकरिंग से याद आया, मैं अपने बहुत सारे स्टिकरिंग करवाया हूँ, मैं आपको एक बाय एक गिनाता हूँ मैं आपको। और अपने दोस्त भी आ गए इधर, डॉगी महाराज, तो आप बने रहिए इनके साथ। स्टिकरिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये अपने शिव जी के ऊपर मैंने स्टिकरिंग लगाया था, तो ये मेरा फर्स्ट स्टिकरिंग। और सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, बोला था मैं आपको स्टिकरिंग के बारे में, वो रहा, ये रहा फ्रंट व्हील के आसपास एक रिंग सा बनाया हूँ मेरे गाड़ी के कलर के साथ मैच करता हुआ, और ये यहाँ पर ये वाइट में FZ25 लिखा है, और यहाँ रहा वाइट में वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन में FZ25 और एक तो रिम का स्टिकर। और इसका ऑपोजिट साइड में भी इस तरफ है, और आपको दूसरी तरफ दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर भी इस तरफ है FZ25 और इस तरफ है। और ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट व्हील में कराऊंगा तो बैक व्हील में कराऊंगा ही, तो बैक व्हील में हम जब आएंगे, ये रहा उसका स्ट्रिप, और यहाँ FZ25 और इस तरफ भी लिखा है, और ऑपोजिट साइड में भी सेम टू सेम है। और ये तो मैं अभी हाल फिलहाल क्या कल ही लगवाया हूँ। और यहाँ पर मेरा एक और एक तो स्टिकर था, वो पता नहीं अपने कॉलोनी में किस बच्चे ने इसे आधा उखाड़ दिया था, इसलिए मैंने उसको पूरा क्लीन करके निकाल दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और बाकी इसका ड्राइवेबिलिटी का व्लॉग बनाता, बट मेरे पास ऑब्वियस सी बात है GoPro नहीं है, और फ़ोन को कहीं रख के आऊँगा तो फ़ोन नहीं रहेगा। ये कॉमन चीज़ है, वो हर जगह होता है। फ़ोन आप कहीं छोड़ के जाओगे तो आओगे तो फ़ोन नहीं रहेगा, वो फ़ोन लेके कोई भाग गया होगा। पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ एक तो छोटा सा मतलब क्लिप कैप्चर करने के लिए, फ़ोन को कहीं स्टैंड बाई में रख के मैं यही आसपास से ही बाइक को लेके आऊँगा कि मेरे ऊपर बाइक कैसा दिखता है वो भी आपको पता चलेगा। ये रहा बाइक का ऑपोजिट साइड, और आप सबको डाउट हो रहा होगा ये साइलेंसर पाइप में ऐसा कलर क्यों है। वो जब लेके आया था ब्लैक था, अभी 1.5-2 साल के आसपास होने को आया, चलाने के बाद ऐसे कलर हो जाता है। और ये रहा बाइक का ऑपोजिट साइड, और ये मेरे को इसका बैक लुक बहुत अच्छा लगता था। और एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, तो भाई लोग अभी मैं वाइड एंगल कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन आएगा, तो एडजस्ट कर लेना आप। जैसे कि मैं बोल रहा था, एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, इसका पीछे वाला सीट नहीं क्या थोड़ा कंफर्टेबल है, आप बोल सकते हो। MT-15 में तो यही पे ख़त्म हो जाता है। R15 का जो सीट है वो सीट होने के साथ बराबर है, नहीं होने के साथ बराबर है। फिर ये बाइक आता है जिसमें आप 2 जन कंफर्टेबली बैठ सकते हो। इसके पीछे भी इतना कंफर्ट नहीं है, बट बैठ सकते हो आप। और बाकी बाइक का वाइड एंगल में लुक कुछ इस तरह से आ रहा है।
वाइड एंगल में स्टेबिलिटी थोड़ा कम आता है क्योंकि वाइड एंगल में OIS का सपोर्ट नहीं है मेरे फ़ोन में, और जितना इसका नॉर्मल कैमरा है उसमें शूट करने से पूरा स्टेबल में वीडियो आता है। और व्लॉग बनाते बनाते मुझे सर्दी हो गया है क्योंकि ओहो, तो इस व्लॉग को थोड़ी बनाते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि अगर सर्दी ज़्यादा हो गया, मम्मी को पता चला तो मेरा व्लॉग सब बंद हो जाएगा इधर ही। अभी मेन क्वेश्चन, मुझे ये बाइक लेके कैसा लग रहा है कि यहाँ पे इससे कुछ अपग्रेड करने का मन कर रहा है या फिर नहीं। तो अभी मैं जो एरिया में रहता हूँ, जो भी हाईवे टूर है, जो भी मेरा यूसेज है, उसमें ये बाइक सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे। और यामाहा R3 मुझे पसंद था, वो तो आए मतलब बंद ही हो गया। अभी नया मॉडल जो आ रहा है वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है। एंड अभी मैं अपने भैया का कॉन्टिनेंटल GT 650 चलाया। इसके बाद से मैंने बहुत सारे बाइक्स चलाए हैं, जैसे KTM ड्यूक 250, ड्यूक 390। ड्यूक 390 पसंद था, पर सेमी कैटेगरी का बाइक जैसे हो गया। पावर फिगर ज़्यादा है बट कैटेगरी तो वही है, स्ट्रीट नेकेड। वो बोला था कैटेगरी तो सेमी है, स्ट्रीट नेकेड, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है। इसके बाद तो अपग्रेड क्या करूँगा इसको, तो मेरा मन है कि मैं पूरा रखूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बाइक है। इसको बेचने का सवाल ही नहीं उठ रहा है अभी। एंड इसके बाद अगर कुछ लेने का मन हो तो एक बाइक मुझे पसंद है, जो कि है कॉन्टिनेंटल GT 650। उसका मिस्टर क्लीन करके कुछ आता है, क्रोम एडिशन, वो पसंद है, बट वो महंगा भी है। इसका दुगना है, ये 2 लाख के आसपास है, वो 4,10,15 हज़ार के आसपास होगा। तो वो एक बहुत अच्छा मन है। बट मेरे पापा का मन है कि वो क्लासिक 350 क्रोम रेड ले, मतलब जो उसका टॉप मॉडल आता है क्लासिक 350 का। बट मुझे GT 650 पसंद है। फिर देखते हैं आगे फ्यूचर में अपग्रेड होगा तो आपको बताएंगे। तो अभी तक के लिए इसको बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप एक क्या बोलते हैं उसको, बच्चे वाले सोसाइटी में रहते हो, ऑब्वियसली सब सोसाइटी में बच्चे होते हैं, तो आपका बाइक का क्या हाल होता है। यहाँ पर स्क्रैच, यहाँ पर स्क्रैच, यहाँ पर स्क्रैच, और पता नहीं कहाँ किधर स्क्रैच हुआ रहेगा। और यहाँ पर भी स्क्रैच आ गया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो सोचिए 2 लाख का बाइक खरीद के इतना स्क्रैच, अगर मैं 4-4.5 लाख का बाइक खरीदा तो बहुत दुख होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब कल कुछ काम से संबलपुर गया था, पता नहीं कोई बंदा आया, बाइक देख रहा है, बाइक का इंडिकेटर को मोड़ के चेक कर रहा है। अरे भाई, तुम गाड़ी ठीक करवा के लाओगे, फिर मोड़ के चेक करोगे, तो क्या हम लोगों के गधे हैं जो इसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं बाइक को ठीक कराने में, कुछ दाग ना लग जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, वॉश कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। कंट्रोल। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बनाया, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, तो फिर घर चलेंगे, बहुत लेट भी हो गया है। तो इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे वहाँ पर फॉलो करने का मतलब नहीं भूलिएगा आप। और मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ डालते रहता हूँ अपने बाइक का। और बाय द वे, मैंने अपना बाइक का नाम ऐसे कॉमन नेम रखा है वैनम, क्योंकि वो मेरे गेमिंग नेम है। एंड एक्चुअली मैं इसको बुलाता हूँ चेतक। वो महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था ना, चेतक, तो इसलिए मैंने इस बाइक का नाम दिया है चेतक, जो कि अपने शिव जी के ऊपर पूरा मतलब समर्पित है। तो ऑब्वियस सी बात है, भगवान को आप याद कीजिए। और ऑब्वियसली राइडर हूँ तो भगवान को याद करना बनता है, क्योंकि सेफली घर से निकलूँगा, सेफली पहुँचूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलूँगा मैं आपको किसी अलग ही ब्लॉग में। तो टेक केयर।